हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन पार्ट 4। मैंने लिखा नहीं लेकिन लिख देते हैं प्रीपोजिशन पार्ट 4। तो प्रीपोजिशन पार्ट 4 के अंदर हम सीखेंगे वो वाली प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है ऊपर। कौन सी वाली प्रीपोजिशन सीखेंगे आज हम? जिनका मतलब होता है ऊपर। काफी बड़ा ऊपर लिखा है मैंने। तो आज हम वो वाली प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं जिसका मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर आती कौन कौन सी प्रीपोजिशन है वो आपको समझना जरूरी है। ऐसी सिर्फ 3 ही प्रीपोजिशन होती है जिसके सेंस के अंदर ऊपर का सेंस आता है, लेकिन तीनों का मतलब जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी तीनों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। तो किस तरीके से होता है आप वर्ड्स में बिचलो ना, इसीलिए ये वीडियो बनाई जाती है ताकि आपकी प्रिविजन और इंग्लिश अच्छी हो सके। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, चलिए चलते हैं बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सभी प्रीपोजिशन हैं जो कि ऊपर के सेंस में आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट कर अबव, ऑन, अपॉन और ऑन टू। ये सभी जो प्रीपोजिशन है, ये चारों ही प्रीपोजिशन, इन सभी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, क्या मतलब होता है ऊपर। बट इन सभी की जो डिफरेंस है वो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, जिनको आपने समझ लिया तो आप इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो जाओगे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया आप सेंटेंस बना पाओगे। तो कौन कौन से हैं तरीके वो आप समझो, इनके हल्के फुल्के रूल्स होते हैं उनको आप समझो, और आप चुटकियों में ऐसे 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 करके सेंटेंस बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेंगे सेंटेंस, चलो चुटकियों में जानते हैं। स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने दे रखा है अबव, जो कि 11वें नंबर की प्रीपोजिशन है। 11वां नंबर आप समझो क्यों, क्योंकि इसके पहले से पार्ट बने हुए हैं। इसके थर्ड पार्ट में 10 प्रीपोजिशन कवर हो चुकी थी, इसलिए जब पार्ट 4 है तो इसलिए 11 से चालू हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है हमने लिया है वो है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर। बट इसकी आप आईडी ध्यान से समझ लेना एक बार, ताकि आप इसका यूज करते वक्त कभी भी गलती ना करो। अबव की आईडी होती है नो फिजिकली टच। नो फिजिकली टच का मतलब क्या है, आप उसको टच नहीं कर सकते उस टाइम पे किसी भी चीज को। मतलब समझाता हूं, अभी देखो समझने की कोशिश करना। एग्जांपल देते हैं, जैसे क्लास में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। क्या बोला मैंने? एग्जांपल क्या दिया मैंने अभी? मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। कहां पे? क्लास में। एग्जांपल, क्लास में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। मेरा नाम क्लास में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। ठीक है, सेंटेंस में आया। अब देखो इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। माय नेम इज। ठीक है, सबसे पहले आप देखो जो सेंटेंस कौन सा है, जो प्रेजेंट का सेंटेंस था जो कि सिंपल सेंटेंस है। क्लास में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है। तो मेरा नाम, ठीक है, इसमें काम कौन कर रहा है? मेरा नाम कर रहा है ना। तो माय नेम इज क्या है? ऊपर है ना। माय नेम इज अबव। माय नेम इज अबव योर नेम। कहां पर ऊपर है? क्लास में। इन द क्लास। माय नेम इज अबव योर नेम इन द क्लास। क्या अब आप खुद देख के बताओ, ये समझ के बताओ कि जब कोई क्लास में फेमस लड़का है और एक जो अनफेमस है, ठीक है, दोनों ही लड़के हैं, बट अगर मान लो कोई दूसरी क्लास का बंदा भी उस क्लास के बच्चे को जानता हो जिसका नाम फेमस है, क्या उसका नाम दूसरे ऐसे लड़के के नाम से टच हो रहा है क्या, जिसका नाम फेमस ही ना हो? मतलब मेरा नाम भाई मेरी क्लास में सबसे ऊपर था, यानी कि रजिस्टर में नहीं, मतलब स्कूल में मेरे को सब लोग जानते थे, तो मेरा नाम क्या हो गया? ऊपर उठ गया ना। बट क्या फिजिकली टच है वो? या फिर आप ये समझ लो भाई, स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, स्कूल में गार्ड भी होता है,
ठीक है। बट क्या दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल किसी और दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को जानेगा या उसके गार्ड को जान लेता है? प्रिंसिपल को जानेगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का नाम गार्ड के नाम से ऊंचा है, लोग जानते हैं उसको, पहचानते हैं। जैसे हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे, वो क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के बच्चे बच्चे को भी नाम पता है उनका, ठीक है। वो हमारे देश के पीएम हैं, इसके बारे में भी पता है। जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन पीएम के बारे में सभी को पता है। जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में सभी को पता है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो देश में सबसे ऊंचा है ना, अभी सब लोग जानते हैं क्या। लेकिन उनका नाम किसी दूसरे नाम से जुड़ा हुआ है? फिजिकली नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि नाम का कोई फिजिकल होता ही नहीं, यानी बॉडी होती ही नहीं। इसी तरीके से पैसा प्यार से ऊपर है। क्या बोला मैंने? पैसा प्यार से ऊपर है। पैसा प्यार से ऊपर है। अब देखो मैंने लिखा क्या है, पैसा प्यार से ऊपर है, यानी प्यार नीचे है, पैसा ऊपर है। क्यों बोला मैंने ऐसा? अब कुछ बोलेंगे बच्चे कि भाई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं प्यार पैसे से ऊपर होता है, ये सोचते हैं लोग। बट मेरा मानना क्या है भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे प्यार कोई नहीं करेगा। इस दुनिया में किसी का भी प्यार पाने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी चीज होती है। बिना पैसे के आप किसी का भी प्यार हासिल कर ही नहीं सकते। भले ये आपके वो माता पिता हो, या आपका दोस्त हो, या आपका जीवन साथी हो, बिना पैसे की आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। बिना रिस्पेक्ट के प्यार आता ही नहीं यार। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा पैसा प्यार से ऊपर है, ठीक है। यानी कि प्यार नीचे पड़ जाता है। अब पहले टाइम में क्या था भाई, प्यार पैसे से काफी ऊपर था। जा ये ले ले, इतना पैसा ले ले, प्यार है, जान है तो हमारी, ऐसा होता था। बट आजकल क्या होता है, पैसे से ही दुनिया चलती है, बिना पैसे के तुम्हारी औकात कुछ नहीं, ये बोलते हैं। तो अपनी औकात बढ़ाने के लिए पैसा कमाना सीखो। पैसा, ना कि लड़कियों के पीछे जाओ। पैसा कमाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। इसलिए कहा जाता है पैसा प्यार से ऊपर है, ठीक है। इसलिए हमेशा कहा जाता है पैसा हमेशा क्या है, प्यार से ऊपर है। लोग तुम्हारी इज्जत तभी करेंगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तो क्या पैसा प्यार से फिजिकली रूप से टच है? नहीं है। फिजिकली टच है? क्या तुम किसी का प्यार निकाल के दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये है प्यार, और ये नोटों की गड्डी, दोनों को टच करके दिखा सकते हो? नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि प्यार कोई दिखता ही नहीं है। बट नोट दिखते हैं, करारे नोट। जो दिखता है वही बिकता है, आपने सुना भी होगा। इसलिए पैसा ही दुनिया में सब चीज है। इसलिए पैसा कमाने की धुन रखो बस। तो पैसा प्यार से ऊपर है कैसे बनेगा? सेंटेंस काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी है। देखो अब कैसे बनेगा ये सेंटेंस। अरे यार मैंने मार्कर गलती यूज कर दिया। मैं रेड मार्कर का यूज करता हूँ ना हमें सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में। मनी इज अबव द लव। ठीक है, मनी इज अबव द लव, ठीक है। मनी इज अबव द लव, इस बात को हमेशा याद रखना। बिना पैसे के तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। औकात बढ़ानी है तो पैसा कमाना सीखो। पैसा होगा तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना घर में ही तुम्हारी इज्जत ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा बिना पैसे के। तो पैसा कमाने की धुन रखो तो दुनिया तुम्हारे साथ है। पैसा नहीं तो कोई तुम्हारे साथ नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस किस तरीके से वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि यार बोर्ड थोड़ा सा भर गया है, जगह मेरे को थोड़ी और चाहिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर किसी को भी लिखना है तो लिख लो। फिर उस
उसके बाद मैं इसके रूल समझाऊंगा कि इसको बनाने का रूल है। तो रूल है कैसे, रूल आता है, इसका रूल भी है इसको बनाने का। तो आई होप अभी तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पोस्ट करके लिख भी दिया होगा। तो अब बताना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस बताऊंगा पहले, उसके बाद रूल बताऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ध्यान से देखना। मार्कर की इंक खत्म हो गई थी इसलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता। तो पढ़ाई है ना यहाँ पे, ये वर्ब है एक, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, ध्यान से देखना। ST स्टडी इज अबव द फ्रेंडशिप, ठीक है। आप चाहो तो यहां से दा भी हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो दा लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टडी इज अबव द फ्रेंडशिप, या आप यूं बोल दो स्टडी इज अबव फ्रेंडशिप तो भी चलेगा। अगर आपको ऐसे बोलने में अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप चाहो तो द का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, इसका जो वो है रूल, वो रूल क्या है आप वो समझो पहले। अब रूल का टाइम आ चुका है। रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसका। रूल आप इसका चुटकियों में बना सकते हो, बहुत ही इजी है बनाना। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आता है इसमें आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका अबव, फिर आता है आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। रूल इसको काफी ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आता है अबव, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी सेंटेंस देखे उनमें वर्ब नहीं आ रही थी, लेकिन अब एक बार आप वर्ब वाला सेंटेंस भी देख लो। जैसे कि मेरा खेल तुम्हारे खेल से ऊपर है, ठीक है। मेरा खेल माय गेम, लेकिन यार खेल वाला लेंगे तो उसमें गेम आता है, ले गेम नहीं ले सकते। कोई ऐसा सेंटेंस जो कि आपका इसके अंदर एकदम परफेक्ट फिट बैठता हो। इसका रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अबव, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके दो रूल होते हैं। पहला रूल तो ये है, ठीक है। इधर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, इधर सेकंड ऑब्जेक्ट आता है। हर वीडियो में मैंने जो बताया फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक तो नहीं आया तो आप पहले वाली वीडियो भी जरूर देखना, और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आप प्रीपोजिशन की कोई सी भी वीडियो देख लो अगर आप, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट अच्छे से बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। इसका एक और रूल है, रूल नंबर 2। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लिख देते हैं इस बार को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस में अबव प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट। जो इसका दूसरा रूल है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस में अबव प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट। आपके अभी तक जितने भी सेंटेंस बने वो इस वाले अकॉर्डिंग के बने हैं। इसको आप सीखोगे, लेकिन आगे जाके सीखना, क्योंकि अगर अभी से सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ही आप इसको सीखना भी, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑन के ऊपर। ऑन किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, उसकी क्या आईडी है, उसका क्या रूप है, वो आप समझेंगे। लेकिन आई होप आपको जैसे समझ आ गया, फिजिकली रूप से पूरा टच नहीं होगा, बस मोशन दिखाई दे जाएगा, मतलब इमोशन दिखाई देगा यहाँ पे कि हाँ भाई एक दूसरे से के इक्वल करना चाह रहे हैं, टच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑन के ऊपर। ऑन किस तरीके से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं अब ऑन के ऊपर, जो कि हमारा 12वां यूज है, 12 यूज होगा। जे ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, ठीक है। ऑन का जो मीनिंग होता है वो है ऊपर
या पर, जैसे कि, लेकिन इसमें हम बात करें इसकी आईडी की, तो इसकी 3 आईडी होती है। कितनी आईडी होती है? 3 आईडी होती है। नंबर 1 विद डे एंड डेट, यानी किसी भी नाम नाम बोल रहा हूं मैं, किसी भी दिन या किसी भी तारीख के साथ, किसी भी दिन या तारीख के साथ आप ऑन का यूज कर सकते हो। दिन मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी डेज नेम के साथ आप किसका यूज कर सकते हो? ऑन का यूज कर सकते हो। डेट जैसे कि आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 5/3/2023, यानी कि 5 तारीख अप्रैल का महीना है ये और 2023 है। ठीक है, बोल सकते हैं हम 5 अप्रैल 2023। तो ये डेट हो गई, तो डेट के साथ भी हम ऑन का यूज कर सकते हैं। किसके साथ? डेज के साथ और डेट के साथ। डेज नेम आ जाए कोई सा भी या फिर डेट आ जाए कोई सी भी, तब हम ऑन का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सेकंड नंबर की जो इसकी आईडी है वो है फॉर द साइड। फॉर द साइड मतलब लेफ्ट, राइट, अप, डाउन वाला। जैसे कि टर्न ऑन द लाइट, ठीक है, लाइट को ऑन करो या ऑफ करो, राइट मुड़ो या लेफ्ट मुड़ो, बैक साइड मुड़ो या फिर फ्रंट साइड मुड़ो। इस तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं फॉर द साइड के साथ। ठीक है, इसको आप सेंटेंस के थ्रू समझ ही जाओगे। अब बात करते हैं थर्ड यूज जो है हमारा, वो है इट फिजिकली टच, यानी वो फिजिकली टच होगा, यानी कि रेड मार्कर के ऊपर ब्लैक मार्कर है, रेड मार्कर के ऊपर ब्लैक मार्कर है, तो यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे क्योंकि ये फिजिकली टच है। क्या है? दिख रहा है ना, फिजिकली टच है ये। ठीक है, गिर गया यार, खुला तो नहीं, बच गया। दोबारा से बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये फिजिकली टच है। ठीक है, रेड मार्कर के ऊपर क्या है? ब्लैक मार्कर है, तो मैं बोल सकता हूँ ब्लैक मार्कर रेड मार्कर के ऊपर है। ठीक है, ब्लैक मार्कर रेड मार्कर के ऊपर है और ये फिजिकली टच है, यानी दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, ना कि अबव का। आई होप आप समझ होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि आप अच्छे से और समझ जाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर की आईडी के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आप और भी बढ़िया तरीके से समझो। मैं सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैं मंडे को आऊंगा या मैं मंडे आऊंगा। मैंने सेंटेंस लिया, मैं मंडे पर आऊंगा। ठीक है, यानी मंडे से आऊंगा, मंडे पर आऊंगा, मैं मंडे पर आऊंगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे विल के साथ। आई विल कम ऑन मंडे, MONDAY, DAY। तो आई विल कम ऑन द मंडे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आया है? डेज नेम आया है। क्या आया है? डेज नेम आया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो। मे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, वो 5 मई पर आया। ठीक है, कब आया था? 5 मई, यानी कि 5 मई को आया। ठीक है, वो 5 मई पर आया। ही केम ऑन 5 मई। यहाँ पे आया के लिए मैंने केम लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसी वजह से। रूल देख लेना आप इसका, आप ध्यान से।
ये इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑन प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आई क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मेन वर्ब, ऑन, और फिफ्थ में इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्ब को सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है इसका फोर साइड। फोर साइड कैसे यूज करना है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आपका जो आइडिया नंबर 2 है, फॉर द राइट साइड। फॉर द राइट साइड के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था, फॉर द राइट साइड, सॉरी, फॉर द साइड। फॉर द साइड जो आइडिया है इसकी बहुत सिंपल है, आप किसी भी दिशा की तरफ बात करोगे, जैसे राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, बैक, फ्रंट, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। तो देखो कैसे बनेगा ये सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया गया है आपको, वो मेरे राइट साइड बैठा है। कहाँ बैठा है? राइट साइड। राइट साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है क्योंकि लगातार बैठा है वो। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? वो को कहते हैं ही। ठीक है, कहाँ बैठा है? देखो, वो को कहते हैं ही। कहाँ बैठा है? राइट साइड। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है ही के साथ इज। ही इज क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग। ही इज सिटिंग कहाँ बैठा है? मेरे राइट साइड। ऑन माई RIGHT राइट साइड। ही इज सिटिंग ऑन माई राइट साइड। वो मेरे राइट साइड बैठा है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फोन मेरे सामने रखा है। द फोन इज फ्रंट। यहाँ पे तो सामने हो गया ना, तो ये फ्रंट ऑफ के साथ यूज हो सकता है, ऑन के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन तरीके थोड़े अलग है, जो कि आपको एडवांस इंग्लिश में समझाया जाएगा। बेसिक में ही आप अच्छे समझो पहले तो यहाँ पे ज्यादातर आप इसका यूज ना राइट लेफ्ट के ऊपर करना, राइट और लेफ्ट के साथ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो लेते हैं, फोन मेरे लेफ्ट साइड है। फोन मेरे लेफ्ट साइड है। फोन मेरे लेफ्ट साइड। फोन मेरे लेफ्ट साइड है। द फोन is on my left side। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस को काफी ज्यादा इजी है। फोन मेरे लेफ्ट साइड है। द फोन इज ऑन माई लेफ्ट साइड। ठीक है, बनाने का तरीका काफी ज्यादा स्लो भी है, स्लो बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा इजी भी है, और आप इसको बहुत ही आराम से बना भी सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके रूल के ऊपर। तो इसमें पहले वाला ही रूल होगा जो कि इसमें यूज किया गया था, इसलिए मैं रूल दोबारा से नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका टाइम मैं बेकार नहीं करना चाहता रूल लिखने के चक्कर में। तो आप पहले वाले में से रूल देख के लिख लेना इसका। अब बात करते हैं थर्ड, इट्स फिजिकली टच। कैसा टच? फिजिकली टच। फिजिकली टच है ना, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, चिपके हुए हैं। इस वक्त देखो मियां बीवी की तरह चिपके हुए हैं ना, बिल्कुल टच है। तो ये फिजिकली टच है। तो इसको किस तरीके से करना है वो समझो आप। डस्टर लेते हैं पहले तो, और इसको मिटा देते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं अभी मिटा देता हूँ, बहुत तगड़ा हूं मैं। आई होप आपने ले लिया होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही तेज चलते हो। अब बात करते हैं थर्ड यूज के ऊपर, जो कि है इट्स फिजिकली टच। जो मैंने आपको दिखाया भी था कि ये क्या है,
फिजिकली रूप से टच है, दिख रहा होगा, आई थिंक बच गया, गिर जाता भी, स्पीड बड़ी तेज है मेरे अंदर भी। तो ओ अबे भाई रुक जा, फिजिकली टच है ना जी आप दोनों, तो ये इसके साथ बनेगा ऑन के साथ। जैसे कि पेन टेबल पर है, पेन कहाँ है, टेबल पर है, रखा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो रखा हुआ है तो टच होगा वो पूरा। तो किस तरीके से बनेगा, पेन इज ऑन द टेबल, या द टेबल बोल दो या खाली टेबल भी बोल सकते हो आप। द पेन इज द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। अब द का यूज ना करो तो भी चलेगा, जैसे कि पेन इज ऑन टेबल, ठीक है, यूं भी बोल सकते हो, लेकिन दा बोलने के बाद अच्छा लग रहा है बोलने में सेंटेंस। तो पेन टेबल पर है, तो फिजिकली रूप से टच होगा, जाहिर सी बात है, ऐसे करके, ये यूं करके, कैसे भी करके टच होगा ना, तो इसी वजह से इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे लगता तो नहीं है, वैसे और एग्जांपल देने चाहिए, इसी के साथ काम बन जाएगा आपका भी, तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। अब एक चीज आप ध्यान सुन लेना, जो इसका रूल है वो इसी के अंदर जो बाकी रूल आए हैं वही इसके अंदर भी यूज किया जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं भाई मैं बेड पर सोता हूं, कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आई स्लीप ऑन द बेड। ठीक है, मैं कहां सोता हूं, बेड पर सोता हूं, आई स्लीप ऑन द बेड। ठीक है, मार्कर के ऊपर रखा हुआ है, द मार्कर इज ऑन द मार्कर। ठीक है, या अगर मैं बोलूं ब्लैक मार्कर रेड मार्कर के ऊपर रखा है, तो होगा क्या, द ब्लैक मार्कर इज ऑन द रेड मार्कर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तक तो ले लिया होगा आपने, बड़े ही तेज हो। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो 13 यूज था उसके ऊपर। ये दोनों ही एक साथ यूज करे जाएंगे, जो कि अब मैं आगे जाके बताऊंगा जो। ठीक है, जो था हमारा अपॉन और ऑन टू। ठीक है, अपॉन और ऑन टू ये दोनों ही एक ही सेंस के ऊपर यूज करे जाएंगे। अब इन सेंस को ऊपर जो सेंटेंस बनेंगे आप उनको भी जान ले। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अप ऑन के ऊपर या ऑन टू के ऊपर। अप ऑन या ऑन टू का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब ही होता है ऊपर। बट क्या होता है, अपॉन और ऑन टू जो होता है इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अपॉन या ऑन टू का यूज आप ऐसे करोगे कि एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पे चढ़ गए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चढ़ गए, तब आप अपॉन और ऑन टू का यूज कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह पे चढ़ना, ऐसे कि मान लो आप मार्कर पे थे, मार्कर से चढ़ के इस वाले मार्कर पे आ गए, तो आप अपॉन का यूज कर सकते हो या ऑन टू का यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा एग्जांपल, मैं लैपटॉप से फोन पर आया, यानी मैं लैपटॉप चला रहा था, लेकिन चलाते चलाते बोर हो गया, तो अब मैं फोन चलाता हूं, तो इसके लिए भी अपॉन या ऑन टू का यूज कर सकते हो। सेंटेंस दोबारा सुनना, मैं लैपटॉप से फोन पर आया, मैं लैपटॉप से फोन पर आया, कहां से, लैपटॉप से फोन पर आया। आई होप आप समझ गए होंगे। तब आप अपॉन या ऑन टू का यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, इस जगह पे आप क्या यूज करोगे, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ तो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप पहुंच जाओ तो उस टाइम पे आप अपॉन या ऑन टू का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल और रूल के ऊपर। इसकी कोई आईडी नहीं होती, इसकी बस सिंगल यही आईडी होती है, किसी को किसी भी चीज के ऊपर पहुंच जाना। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर पहुंच जाना या किसी चीज को छोड़कर दूसरी चीज को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो आप अपॉन या ऑन टू का यूज कर सकते हो। देखो अब एग्जांपल देखना इसके ध्यान से, तो आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हो, मैं हॉर्स के ऊपर कूदा, हॉर्स मतलब घोड़ा, मैं घोड़े के ऊपर कूदा, तो एक जगह से कूदकर दूसरे जगह पे चला गया, वो एक जगह से कूदकर दूसरी जगह पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, इसीलिए यहाँ पे हम ऑन टू या अपॉन का यूज कर सकते हैं। आई जम्प्ड ऑन टू हॉर्स। आप ऑन टू का यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप अपॉन का भी यूज
कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑन टू का यूज नहीं करना चाहते तो आप अपॉन का भी यूज कर सकते हो। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैट टेबल पर है। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं द कैट अपॉन द टेबल कैट अपॉन द टेबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना तब इजी पड़ता है आपके लिए जब आप इसको समझने के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप डेली सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करो। अगर आपको और भी ज्यादा एग्जांपल चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करें, जो कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का है। वहां पे जाने के बाद आप मेरे से और भी ज्यादा एग्जाम्पल ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ऑनलाइन क्लास भी चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी वहां पर मैसेज डाल सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स और क्या नाम है मैसेजों को हम रीड करते हैं, उन सभी का सोल्यूशन भी लेके आते हैं। प्रीपोजिशन के सभी पार्ट्स की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों जगह पे मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इंग्लिश को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर रीडिंग स्किल को बेहतर करने के लिए एक और प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका कमेंट्स में ही लिंक दिया गया है। आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम टेंस की वीडियो भी जल्दी लाने वाले हैं, तो टेंस की वीडियो का लिंक आपको 1 या 2 दिन में इसी वाली वीडियो के कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।